Hello students, this is Shivangi and welcome back to my YouTube channel Let's Decode Science। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा क्लास 9th का जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसका लास्ट टॉपिक दैट इज इवेपोरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। मैटर इन आवर सराउंडिंग। और टॉपिक कौन सा पढ़ने वाले हैं हम लोग? इवेपोरेशन। अब देखिए, इवेपोरेशन भले ही आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बट आप लोग इवेपोरेशन के लाइव एग्जांपल्स डेली देखते हैं, डेली। बट आप लोग को ये नहीं पता है कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, इवेपोरेशन। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जो मिट्टी का घड़ा होता है, मटका, अगर हम उसमें पानी भर के रखते हैं तो हम लोग कुछ टाइम बाद क्या देखते हैं, जो नॉर्मल वाटर है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? इवेपोरेशन का। ठीक, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है हमारा? इवेपोरेशन। ठीक, जो हमारे घर में हम लोग कपड़े धुलते हैं, जो हमारा वेट क्लोथ होता है, कुछ टाइम बाद हम उसको क्या देखते हैं कि अगर क्या करें, उसको छत पे डाल दे सूखने के लिए, तो फिर कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, वो ड्राई क्लोथ्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे क्या हैं, इवेपोरेशन के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए समझते इवेपोरेशन होता क्या है और इवेपोरेशन कहते किसको हैं। ठीक, अब देखिए इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन of liquid into gas below the conversion of liquid into gas below the boiling point, is called evaporation। अब देखिए इवेपोरेशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। ठीक, पहला पॉइंट तो हम लोग इवेपोरेशन के लिए क्या पढ़े हैं डेफिनेशन में, कि लिक्विड का किस में कन्वर्जन हो रहा है, गैस में। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारे डेफिनेशन में हमें मेंशन करना है, वो क्या है, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, हम लोग अभी आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे लिक्विड क्या करने लगता है, गैस में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक, तो उस वहां पे हम लोग उसको क्या कह रहे थे, वेपराइजेशन। ठीक, उसको क्या कह रहे थे हम लोग, वेपराइजेशन। क्यों? क्योंकि वहां पे भी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। और बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है? बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे क्या होता है, लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लगता है, गैस में। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन मेंशन है इवेपोरेशन के साथ कि लिक्विड तो गैस में कन्वर्ट होगा, बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि हर एक एलिमेंट का क्या है, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है। बट यहाँ पे इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट के कम टेम्परेचर में भी, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में भी क्या हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, बस इतना सिंपल सा है हमारा ये टॉपिक। अब चलिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं ऐसे जो क्या करते हैं, हमारे इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को हमारे अफेक्ट करते हैं। चलिए पहले एग्जांपल देख लेते हैं इवेपोरेशन का। जो हमारा जो कॉमन सॉल्ट है, ठीक, वो कॉमन सॉल्ट हमको कौन से प्रोसेस के थ्रू मिलता है, थ्रू इवेपोरेशन। ठीक, जो हमारा कॉमन सॉल्ट है
common salt driven by evaporation। ठीक, कॉमन सॉल्ट वाटर से हम लोग जो समुद्र का खारा पानी होता है, ठीक, उससे हमें क्या जो कॉमन सॉल्ट मिलता है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू मिलता है? थ्रू इवेपोरेशन। ठीक है, अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। मतलब इवेपोरेशन को या तो उसकी स्पीड इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे। चलिए factor affecting evaporation। ठीक, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं? पहला है हमारा टेम्परेचर। ठीक, अगर आप लोग को फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन याद करना है तो बस दो चीज अपने दिमाग में याद करिएगा। आपको ये टॉपिक तो आप अपने आप लिखते जाएंगे, बस आज का क्लास पढ़ने के बाद आपको इवेपोरेशन टॉपिक दोबारा पढ़ना ही नहीं है। ठीक, अब टेम्परेचर कम या ज्यादा, अब देखिए हम आपसे अगर पूछे कि कपड़ा गर्मी के दिन में ज्यादा अच्छे से मतलब जल्दी सूखता है या ठंडी के टाइम में, तो हमारा आंसर क्या होगा? गर्मी के टाइम में। इन समर सीजन जो हमारा वेट क्लॉथ है वो जल्दी से ड्राई हो जाता है। रीजन क्या है? इवेपोरेशन। मतलब कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इवेपोरेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। व्हेन, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर increases, rate of evaporation क्या होगा? increases। ठीक, बस यहाँ पे आप यही एग्जाम्पल एक पकड़ के चलिए। ठीक, कि गर्मी के दिन में जल्दी कपड़ा सूखता है या ठंडी के टाइम में? ठीक, तो गर्मी के टाइम में कपड़ा जल्दी सूखता है। और अगर हम गर्मी मतलब विंटर और समर सीजन के टेम्परेचर को देखें तो जो हमारा समर सीजन होता है यहाँ पे इस टाइम पे क्या होता है? टेम्परेचर ज्यादा होता है। मतलब कि जितना ज्यादा हम टेम्परेचर रखेंगे उतना जल्दी इवेपोरेशन प्रोसेस होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया सेम, हम वही कपड़े वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम कपड़े को पूरा अच्छे से स्ट्रेच करके अगर सूखने को डालेंगे तब जल्दी से सूखेगा, कि उसको एक जगह इकट्ठा करके डाल दिए सूखने को तब जल्दी सूखेगा? ठीक, तो हमारा क्या आंसर होगा? जब हम कपड़े को खोल के फैलाते हैं, ठीक, सूखने को डालते हैं तब हमारा कपड़ा जल्दी सूखता है। मतलब कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया वो लेगा उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। ठीक, क्या है कि कपड़े जब हम खोल के डालते हैं सूखने को तो क्या होता है? उसको ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है, और ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ठीक, इसीलिए जब हम लोग कपड़े खोल के डालते हैं सूखने को तो जल्दी सूख जाता है। ठीक, तो सरफेस एरिया क्या होगा? व्हेन surface area increases, evaporation rate increases। ठीक, जितना हम क्या करेंगे? सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे उतना हमारा इवेपोरेशन क्या होगा? जल्दी होगा। ठीक, थर्ड ऑप्शन ले ले, विंड, अरे थर्ड फैक्टर क्या ले ले? विंड स्पीड। क्या ले ले? विंड स्पीड। मतलब कि सेम एग्जांपल ले, कपड़ा जब तेज हवा चलता है तब जल्दी से सूखता है कि धीरे हवा चलता है तब जल्दी से सूखता है?
आंसर एकदम क्लियर है, जब जितना तेज विंड का स्पीड होगा उतना जल्दी हमारा कपड़ा क्या होगा, ड्राई होगा। ठीक, तो क्या है, विंड स्पीड को अगर देखें तो जितना ज्यादा विंड स्पीड होगा उतना ज्यादा जल्दी हमारा कपड़ा ड्राई होगा। इसका मतलब जितना ज्यादा विंड स्पीड उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक, मतलब कि when wind speed increases, rate of evaporation increases। ठीक, क्लियर हुआ कि जब विंड का स्पीड ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग इवेपोरेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग किसी को भी कंक्लूड कर सकते हैं, बट जो ड्राई क्लॉथ और वेट क्लॉथ का कॉन्सेप्ट है ये हमारे हर एक घर में यूज होता है और ये बहुत मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। इसलिए हम लोग ये जो फैक्टर्स पढ़ रहे हैं हम लोग ये वेट क्लॉथ और ड्राई क्लॉथ के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे, ताकि आप लोग को ये चीज हमेशा याद रहे कि विंड स्पीड ज्यादा होगा। अगर हम फैक्टर्स पूछे तो आपको बस दिमाग में एक एग्जांपल रिकॉल करना होगा, क्या कि अगर कपड़ा कब जल्दी सूखता है। ठीक, आप लोग एग्जाम्पल तो कोई भी ले सकते हैं इवेपोरेशन का, बट अगर हम ये ड्राई क्लॉथ और वेट क्लॉथ वाला एग्जाम्पल लेंगे तो आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या है, ह्यूमिडिटी। अब ये ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी जो हमारे एयर में वाटर वेपर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल बारिश के सीजन में हम लोग देखते हैं, इन रेनी सीजन, कि स्किन बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, स्टिकी हो जाती है। ठीक, बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, स्टिकी हो जाती है। क्यों, बहुत चिपचिपा सा फील होता है। तो ऐसा क्यों फील होता है, क्योंकि रेनी सीजन में क्या हो जाता है, एयर में मॉइस्चर मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक, तो उसी वाटर ड्रॉप्स को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। ठीक, हमारे एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ह्यूमिडिटी। अब देखिए बारिश के टाइम में कपड़े जल्दी सूखते हैं कि गर्मी के टाइम में, ऑब्वियसली गर्मी के टाइम में। अब देखिए गर्मी के टाइम में एयर में वाटर का कंटेंट क्या होता है, कम होता है। एयर में वाटर वेपर का कंटेंट क्या होता है, कम होता है। इन समर और इन रेनी सीजन, देखिए क्या है, एयर में वाटर का कंटेंट क्या है, वाटर वेपर इन एयर। समर में क्या होता है, वाटर वेपर एयर में क्या होता है, कम होता है। सेम वाटर वेपर रेनी सीजन में क्या होता है, हाई होता है। ठीक, अब देखिए जब वाटर कंटेंट एयर में ज्यादा होता है तो फिर हमारा क्या होता है, इवेपोरेशन का रेट स्लो हो जाता है। ठीक, बाकी सब तो क्या था, टेम्परेचर बढ़ रहा था तो इवेपोरेशन भी बढ़ रहा था। ठीक, विंड स्पीड बढ़ रहा था तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ रहा था। और थर्ड क्या था हमारा, सरफेस एरिया। जब हम सरफेस एरिया बढ़ा रहे थे तो भी हमारा इवेपोरेशन बढ़ रहा था। बट ये जो फोर्थ फैक्टर है दैट इज ह्यूमिडिटी, ये क्या होता है, जब ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो इवेपोरेशन कम होता है। ठीक, जब ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो इवेपोरेशन कम होता है, और जब ह्यूमिडिटी
हमारे एयर में कम होगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। ठीक, तो ह्यूमिडिटी, व्हेन ह्यूमिडिटी increases, rate of evaporation decreases। ठीक, ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं? जो हमारे एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। ठीक, जब ह्यूमिडिटी क्या होगा? बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास टोटल 4 फैक्टर हैं जो हमारे रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक, जिसमें से 3 क्या है? दैट इज टेम्परेचर, सरफेस एरिया और विंड स्पीड। ये तीनों इंक्रीज होंगे तो इवेपोरेशन का रेट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। बट जो हमारा 4th पॉइंट है, दैट इज 4th फैक्टर, ह्यूमिडिटी। ये जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? कम होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक, कि हमें मटके का पानी ठंडा क्यों हो जाता है? हमारे हाथ में जब हम आइस रखते हैं तो हमें ठंडा क्यों फील होता है? ठीक, या फिर हमारे हाथ पे स्पिरिट गिर जाता है तो क्यों कूलिंग सेंसेशन फील होता है? या परफ्यूम गिर जाता है लगाते तो क्यों कूलिंग सेंसेशन फ्री होता है? चलिए देखते हैं। cooling caused by evaporation। अब देखिए इवेपोरेशन के वजह से क्यों कूलिंग होता है। ठीक, क्या रीजन है कि इवेपोरेशन के वजह से कूलिंग हमें फील होता है? ठीक, सिर्फ एक पॉइंट आप लोग को याद करना है और ये हर एग्जाम्पल में सेम यही पॉइंट जाएगा। ठीक, वो पॉइंट क्या है? जब हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या होता है? कुछ अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट चाहिए होता है। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या चाहिए होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, नीड्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक, आपको सिर्फ यही एक पॉइंट अपने दिमाग में याद रखना है। ठीक, क्या? जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या चाहिए होता है? लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक, बस इवेपोरेशन में भी क्या होता है हमारा? लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? गैस में। ठीक, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको क्या चाहिए? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखिए ये जो हीट है, ठीक, ये जो हीट है वो सब्सटेंस को कहां से मिलेगी? कहां से मिलेगी? अब जिस भी बॉडी के कांटेक्ट में रहेगा, ठीक, सब्सटेंस जिस भी बॉडी के कांटेक्ट में रहेगा वहां से क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा। वहां से क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम परफ्यूम लिए और अपने स्किन पे हम परफ्यूम लगा दिए, ठीक, तो परफ्यूम लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। अब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए उसको क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है? हीट। उसको वो हीट कहां से मिलेगी? हमारे पाम से। ठीक, हमारे हैंड से उसको वो हीट मिलेगा। कौन सा हीट? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब जब हम अपने बॉडी का कुछ हीट उसको दे दिए तब हमें उस एरिया पे क्या लगेगा? कूलिंग सेंसेशन फील होगा। ठीक, क्या होगा? कूलिंग सेंसेशन फील होगा।
अब देखिए, आप इवेपोरेशन का कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए, उसमें बस यही पॉइंट लिखना है। एग्जाम में इवेपोरेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको कौन सा एग्जाम्पल देगा आपको नहीं पता, बट आपको इवेपोरेशन के क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है वो ये है, ठीक, कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सब्सटेंस को कहां से मिलता है, जिस भी बॉडी के वो कांटेक्ट में रहता है। जब वो जिस बॉडी के कांटेक्ट में है उससे क्या किया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही वो हीट एब्जॉर्ब किया, ठीक, तो हमारे बॉडी से या फिर जो भी बॉडी पार्ट कांटेक्ट में है उससे क्या हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है। जब हीट लॉस होगा तो उस एरिया में हमको क्या लगेगा, कूलिंग सेंसेशन फील होगा। ठीक है, समझ में आया कैसे कूलिंग होता है इवेपोरेशन में। अब देखिए एग्जाम्पल में हम देख लें कि स्पिरिट, अगर हमारे हाथ में स्पिरिट गिर गया, ठीक, स्पिरिट गिर गया तो वो क्या होता है, तो बहुत ठंडा ठंडा लगता है। ठंडा क्यों लगता है, कि स्पिरिट हमारा लिक्विड सब्सटेंस है, लिक्विड में से वो क्या करता है, गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर गया। गैस में कन्वर्ट होने के लिए उसको क्या चाहिए होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट उसको कहां से मिलेगा, हमारे हैंड से। और जैसे ही हमारे हैंड से वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिया, हमें उस एरिया में क्या लगेगा, कूलिंग इफेक्ट फील होगा। ठीक, स्पिरिट feels, spirit gives cooling sensation। ठीक, सेम इसी तरह क्या है, दूसरा एग्जाम्पल आइस। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ड्राई क्लोथ, सॉरी वेट क्लोथ, सॉरी हम लोग कूलिंग इफेक्ट पढ़ रहे थे। तो देखिए जो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, अर्दन पॉट। अर्दन पॉट कूल्स वाटर, कूल डाउन वाटर। जो हमारा अर्दन पॉट है, अर्दन पॉट मतलब जो हमारा मिट्टी का घड़ा होता है, उसमें हम लोग पानी डालते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या देखते हैं कि पानी ठंडा हो जा रहा है। तो कैसे ठंडा हो रहा है, अगर हम मटके को देखें तो उसमें बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। उस पोर्स के थ्रू वाटर बाहर आते हैं। ठीक, जब हवा चल रही है तो वो वाटर क्या कर रहे हैं, वाटर क्या है हमारा लिक्विड, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। अब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए उसको क्या चाहिए होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो उसको कहां से मिलेगा, जो बाकी मटके में बचा हुआ पानी है उससे, और मटके से वो क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, जो मटके में पानी भरा हुआ है और जो मटका है उससे वो बाकी का हीट एब्जॉर्ब करके तब वो मूव किसमें, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो इससे क्या होगा कि बाकी का बचा हुआ पानी, उससे हीट लॉस हो रहा है। हीट लॉस हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पानी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि अर्दन पॉट में रखा हुआ पानी ठंडा क्यों हो जाता है, इसी वजह से, क्योंकि अर्दन पॉट में छोटे छोटे होल्स होते हैं, उस होल से पानी बाहर आते हैं। ठीक, वो लिक्विड क्या होते हैं, गैस में कन्वर्ट होते हैं। गैस में कन्वर्ट होने के लिए उनको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उनको कहां से मिलता है, जो बाकी का बचा हुआ पानी है उससे और अर्दन पॉट से। जैसे ही वो हीट एब्जॉर्ब किया तो बाकी का बचा हुआ पानी और मटका क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक, और एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे कूलिंग इफेक्ट हमें देता है। उन्होंने देखा होगा कि अपने घर में कि गर्मी के सीजन में लोग क्या करते हैं, अपने छत पे पानी डालते हैं। ठीक, अपने छत पे शाम के टाइम में क्या करते हैं, पानी स्प्रिंकल करते हैं। क्यों करते हैं, अब देखिए ये जो वाटर है हमारा क्या है, जो हमारा फ्लोर है उसमें धूप के वजह से बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हो गया है। ठीक, हम क्या किए, छत पे पूरा पानी स्प्रिंकल कर दी, पानी डाल दिए।
अब ये जो हमारा वाटर होता है वो क्या होता है, लिक्विड। अब इस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसको कहाँ से मिलेगा, हमारे फ्लोर से। ठीक, जो हमारा गर्म फ्लोर है उससे वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करके लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। फिर कुछ टाइम बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा फ्लोर, जो गर्म फ्लोर था वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम पानी डाले हैं वो पानी गैस में कन्वर्ट होने के लिए हमारे फ्लोर से क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जब हीट हमारे फ्लोर से एब्जॉर्ब होके बाहर जाएगा तो बाकी का जो फ्लोर है वो क्या हो जाएगा, हमारा ठंडा हो जाएगा। ठीक, तो ये है हमारा कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। रीजन ये रहा और एग्जाम्पल ये रहा। ठीक, स्प्रिंकलिंग of water in floor during summer। ठीक है, अगर आप लोग को एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिला इवेपोरेशन से रिलेटेड कि इसकी वजह से ऐसा ठंडा क्यों हो रहा है, तो आपको क्या लिखना है, सेम यही पॉइंट लिखने हैं। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, तो टॉपिक यहाँ पे आज मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो हमारा चैप्टर पे एक क्वेश्चन पूछे कि अगर आप लोग देखे होंगे, बहुत कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है कि आप लोग अगर किसी भी ग्लास में, चाहे वो स्टील का हो, हाँ स्टील का ग्लास हो, तो अगर हम उसमें क्या करते हैं, ठंडा ठंडा एकदम ठंडा ठंडा पानी भर दें या आइस भर दें, तो क्या कुछ टाइम बाद हम देखते हैं उसके स्टील ग्लास के चारों तरफ क्या होते हैं, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ जाते हैं? ठीक, कभी आप लोग ने सोचा है कि वाटर ड्रॉपलेट्स, अगर ठंडा पानी अगर हम ग्लास में फिल कर रहे हैं तो कुछ टाइम बाद देखते हैं कि ग्लास के चारों तरफ क्या होता है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं? ठीक, कभी सोचे? तो देखिए वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आता है, जो हमारे अभी हमने ह्यूमिडिटी पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि हमारे एयर में क्या है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट, वाटर वेपर्स हैं। ठीक, हम लोग जब ह्यूमिडिटी पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग क्या पढ़े हैं कि हमारे एयर में छोटे छोटे वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक स्टील का ग्लास। ठीक, क्या है, फॉर एग्जाम्पल स्टील का ग्लास, और इसमें हमने आइस भर दिया। ठीक, क्या कर दिया, आइस फिल कर दिया। कुछ टाइम बाद ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये कहाँ से आ रहे हैं? अब देखिए आइस है तो आइस के वजह से क्या हुआ, स्टील का जो बॉडी है वो भी क्या हो जाएगा, एकदम ठंडा हो जाएगा। हाँ, अब जो ये स्टील ग्लास के चारों तरफ जो एयर प्रेजेंट है, उस एयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स है जब इस स्टील ग्लास के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक, इस स्टील ग्लास के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होंगे, वो कंडेंस हो जाएंगे। ठीक, जैसे ही कंडेंस होंगे तो वो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ जाएंगे। ये एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, टू शो द presence of water in air, ठीक, अगर आपसे कोई पूछा कि आप कैसे प्रूफ करेंगे कि हमारे एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक, तो क्या करिए, सिंपल सा एक एक्टिविटी बताइए, एक ग्लास लीजिए, उसमें ठंडा पानी या क्रस्ड आइस डाल दीजिए और उसको 4 to 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। 4 to 5 मिनट्स के बाद उसमें क्या होगा, चारों तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाएंगे।
जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्यों फॉर्म हो रहे हैं, जो हमारे ग्लास के चारों तरफ एयर है, वो एयर जब इस ग्लास के कांटेक्ट में आएगी तो उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो कंडेंस होके इसी स्टील के ग्लास पे हमारे रुक जाएंगे। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी भी है और मे बी इससे शायद हायर थिंकिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस हमारे जो एग्जाम में आते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक, तो समझ में आया। होप दैट आप लोग को ये चैप्टर और आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में भी आया होगा। आज के क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं और अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।